हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब मज़े में होंगे, अपने ट्रेडिंग जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ उसमें हम एक बार ओवरऑल स्टॉक मार्केट पे बात करेंगे कि किस तरह से चीज़ें आगे रह सकती हैं और किस तरह से मार्केट अभी करंटली बिहेव कर रहा है। हर तरफ मतलब यही करंटली न्यूज़ है कि मतलब अगर आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे देखोगे कि क्या कोविड के बराबर अभी क्रैश आने वाला है स्टॉक मार्केट में या क्या होने वाला है। तो एक बार ओवरऑल चीज़ों का हम यहाँ पे एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखेंगे कि चीज़ें क्या एक्चुअल में उतनी ख़राब है या अभी मतलब वापस अपसाइड की ओर मूव होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो अभी हम डिटेल में बात करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अच्छी नहीं लग रही तो कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस जरूर मेंशन कीजिए, जो भी चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही है। सो अभी स्क्रीन पे जो आप चार्ट देख रहे हो वो है बैंक निफ्टी 50 का डेली टाइम फ्रेम वाला चार्ट जो मैंने अभी ओपन किया है, ठीक है। लास्ट वीक की अगर हम बात करें तो अगर आपने मेरी लास्ट वीक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस की वीडियो देखी होगी तो उस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि निफ्टी की हालत जो है वो थोड़ी ठीक नहीं है। यहाँ पे ये कैंडल बनी थी उस टाइम पे, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल हमें दिख रही थी, लेकिन मैंने आपको बताया था कि यहाँ से मूविंग एवरेजेस का क्रॉस ओवर हो चुका है। मार्केट ऊपर जाके डाउन स्लोपिंग मूविंग एवरेजेस थे, तो मैंने वही बताया था कि अगर ये मूविंग एवरेजेस के ऊपर नहीं निकलता है तो ये वापस नीचे की साइड फॉल कर सकता है, ठीक है। और वैसा ही हुआ, ठीक है। जो हमारी एक पहली मैंने दो लाइन्स आपको खींच के दिखाई थी जो भी अपनी सपोर्ट लेवल थी, एक जो है इसने टच कर लिया है अभी फ्राइडे को जो ट्रेडिंग सेशन हमारा रहा वहाँ पे मार्केट ने इस लेवल को टच किया, ठीक है, जो कि एक हमारी सपोर्ट सेकंड सपोर्ट लेवल भी थी। एंड यहाँ पे प्रीवियस एक स्विंग लो भी था हमारा, ठीक है। अब इसके बाद एक और इसके नीचे ही हमें लाइन देखने को मिल रही है ये पर्टिकुलर, ठीक है, जो कि हमारी 23,800-900 के आसपास है, शायद 23,900 के आसपास हो गया। आप एक बार एग्जैक्ट नंबर्स देख लेना, अपने आप भी आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। ये जो स्विंग लो है इसकी आपने लाइन ड्रॉ करनी है एंड एग्जैक्टली आपको नंबर्स पता चल जाएंगे। बेसिकली 23,900 के आसपास के नंबर्स हैं, ठीक है। तो अभी हमें ऑनेस्टली बताऊं अभी भी चीज़ें सेम है, मतलब अभी कुछ बदला नहीं है। मतलब अगर निफ्टी की मैं स्पेशली बात करूं तो अगेन डाउन स्लोपिंग है। मूविंग एवरेजेस से इन्होंने नीचे की साइड फॉल करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे लास्ट वीक एक ग्रीन कैंडल बनी थी, उसके बाद जो ओपनिंग हुई डायरेक्ट मूविंग एवरेजेस के आसपास हुई थी, लेकिन उसके बाद मार्केट ने कंटिन्यूसली नीचे फॉल किया। S1 से S2 तक का सफ़र जो है वो मार्केट तय कर चुका है, ठीक है। तो एक अच्छा फॉल यहाँ पे हो चुका है अभी तक, लगभग 8 से 9% का ये मूव डाउन साइड की ओर हमें देखने को मिल चुका है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या जितना कोविड के टाइम पे फॉल था ये मार्केट उतना फॉल करेगा अभी आगे, ठीक है। तो देखो हमें बेसिकली लेवल्स टू लेवल ध्यान रखना पड़ेगा इन चीज़ों का। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अगर ये जो पर्टिकुलर लेवल है, अगर मैं एग्जैक्टली इसको मार्क करने की कोशिश करूँ, जस्ट अ सेकेंड, एक मैं यहाँ पे, ठीक है, अभी मार्केट यहाँ पे है तो हम ये लेवल मार्क करते हैं, ठीक है। अभी मैं ये बॉक्स जो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, जब मार्केट ने इसके नीचे सस्टेन हो गया, इसका ब्रेकडाउन दे दिया मार्केट ने, तब चांसेस हैं, बिकॉज कोई मेजर हमारे पास सपोर्ट जोन यहाँ पे है नहीं, ठीक है, एक बीच में मतलब जो भी है। तो इलेक्शन के टाइम पे जो फॉल आया था यहाँ पे जो 3 टाइम मार्केट ने एक सपोर्ट जोन बनाई थी, मैंने आपको पहले भी बोला है। जस्ट अ सेकेंड, ये पर्टिकुलर सॉरी, यहाँ पे अगर आप ड्रॉ करके देखोगे तो जस्ट अ सेकेंड, इस तरह से एक यहाँ पे जोन बनी हुई है इलेक्शन के टाइम से, ठीक है। ये एक मेजर सपोर्ट जोन है नीचे, लेकिन ये बहुत दूर है अभी, ठीक है। तो क्योंकि मार्केट अपना थोड़ा सा भी ट्रेंड डाउन साइड की ओर मोड़ चुका है, अगर इस लेवल का फॉल ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल जाता है तो आई सस्पेक्ट कि मार्केट यहाँ कहीं तक आ सकता है नीचे, ठीक है। उसे आने में हो सकता है 3-4-5-6 हफ्ते लग जाएं, ठीक है, या हो सकता है कि 1-2 हफ्तों में ही आ जाए, ठीक है। या तो खतरनाक फॉल करे या तो धीरे 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 ऐसे फॉल करे, ठीक है। तो वो कुछ भी हो सकता है मतलब। लेकिन अगर यहाँ से इसने टप्पा खा के अपसाइड की ओर मूव दिखाना स्टार्ट नहीं किया, बिकॉज ये लास्ट होप है अभी, ठीक है। पहले एक जोन यहाँ पे थी, वहाँ पे इसने कंसोलिडेशन करके इसका ब्रेकडाउन किया। अभी अगर ये डायरेक्टली ब्रेक डाउन कर देता है तो तब भी चांसेस रहेंगे कि शायद हो सकता है वो फेक आउट हो बेसिकली, ठीक है। तो वापस मार्केट अपसाइड की ओर जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे जैसे पहले भी हुआ था, मतलब यहाँ पे इसने कंसोलिडेट करके फिर नीचे फॉल किया था, वैसे ही अगर ये करता है, मूविंग एवरेजेस के आसपास आ जाते हैं, फिर ये यहाँ से फॉल करता है, तब चांसेस ज़्यादा होंगे कि वो ब्रेक डाउन जो है वो सस्टेन कर जाएगा और मार्केट यहाँ से और नीचे फॉल कर जाएगा, ठीक है। अब एक बार इसको और बड़े टाइम फ्रेम पे आज देखने की कोशिश करते हैं, बिकॉज सबसे पहले हम देखते हैं कि अभी तक टोटल फॉल कितना आया है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ परसेंटेज वाइज। निफ्टी की अभी हम बात कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है। तो अभी जो फॉल आया है लगभग 8% से ज़्यादा का हमें फॉल देखने को मिल चुका है, ठीक है। अब अगर मैं इसको इसको मैं एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करता हूँ पहले, सो दैट आपको यहाँ पे कोविड वाला भी हम टाइम दिखा पाएँ।
देखो वीकली टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखोगे तो जो मूविंग एवरेजेस हैं, इवन दो वीकली पे ओवरऑल ट्रेंड अप था हमारा, लेकिन अभी इस पर्टिकुलर कैंडल ने, ये जो लास्ट वीक हमारा हुआ है, इसने अपना 20 EMA के नीचे क्लोजिंग हमें दे दी है, ठीक है। अब अगर जो मैंने आपको बताया कि इसका ब्रेकडाउन हो जाता है तो इनका क्रॉस ओवर भी तब तक हो जाएगा वीकली टाइम फ्रेम पे भी, और फिर ज़्यादा हमारी सिचुएशन ख़राब होगी, बिकॉज फिर उसके बाद हमें मतलब नीचे तक हम जो है वो जा सकते हैं यहाँ पे, जो मैंने आपको लेवल बताई, बिकॉज यहाँ पे मार्केट ने बहुत टाइम बिताया ठीक है। और नीचे से इस तरह से कुछ ट्रेंड लाइंस वगैरह भी बन के आएंगी, तो आप मतलब वही बीच में हमारे सेवियर हैं। अगर इस लेवल तक जाने से पहले से मार्केट रिवर्स करता है तो जो ट्रेंड लाइंस वगैरह हैं बेसिकली, उन ट्रेंड लाइन से शायद मार्केट यहाँ से अपसाइड की ओर जाने की कोशिश करें, ठीक है। बट अभी हमें एक बड़ी करेक्शन देखने को मिल सकती है यहाँ पर, ठीक है। अभी मैं थोड़ी देर के लिए पिवट पॉइंट्स को हटा देता हूँ यहाँ पर, सो दैट नॉइस थोड़ा कम हो जाए, ठीक है, या थोड़ा ब्लैंक हमें देखने को मिले। ऑल राइट, सो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम चलते हैं थोड़ा पहले, कहाँ पे हम चलते हैं, कोविड टाइम के आसपास। ये रहा हमारा कोविड वाला टाइम। तो ये तो देखो बहुत ही शार्प फॉल था, ठीक है। बेसिकली अगर हम देखेंगे कितना परसेंट यहाँ से फॉल किया था, लगभग 40% के आसपास का ओवरऑल इसने फॉल हमें दिखाया था। अगर हम मार्च के महीने से बात करें, मतलब जहाँ से बिल्कुल कोविड की न्यूज़ आउट हो गई थी, उसके बाद से भी 38% के आसपास का मूव हमारा यहाँ पे इसने डाउन मूव हमें दिखाया था। तो इतनी भयंकर यहाँ पे करेक्शन हुई थी, ठीक है। अभी करंटली जो है मार्केट एक छोटी सी रिट्रेसमेंट मार्केट ने ली हुई है, ठीक है। मैंने आपको सिचुएशंस बता दी कि अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स नहीं करता है इनकेस और नीचे की साइड फॉल करता है, तो हमारा जो पहला जो एक हार्ड स्टॉप जो लगता है मुझे, ठीक है, वो यहाँ से यहाँ तक की करेक्शन का लगता है, जो कि होगा लगभग 16-17% के आसपास का, ठीक है। तो मार्केट को इस पर्टिकुलर लेवल से नीचे तो नहीं जाना चाहिए। थोड़ा बहुत जैसे ये कैंडल की विग यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, जो ये वाला मूव आया था नीचे, थोड़ा बहुत हो सकता है इधर कंसोलिडेट करके फिर यहाँ से ऊपर मूव कर जाए। अगर यहाँ तक फॉल करता है तो, अगर बीच से रिवर्स कर जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो अभी रीजंस क्या है, बेसिकली रीजंस आपको पता ही हैं थोड़े से, जो अपने ऑप्शन ट्रेडिंग को लेके नए रूल्स हमारे आए हैं सेबी की तरफ से, वो चीज़ें हैं। प्लस थोड़ी सी बाहर की इकोनॉमीज सही परफॉर्म नहीं कर रही हैं, वो भी रीजंस हैं। प्लस जो वॉर वाली जो सिचुएशन बनी हुई है बाहर, वो भी एक रीज़न है। तो मतलब मल्टीपल रीजंस हैं, ठीक है, जिस वजह से ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है। और एक और चीज़ है कि अभी ईयर एंड की ओर हम जा रहे हैं, तो जितने भी FIIs वगैरह होते हैं वो अपना जो है वो इन्वेस्टमेंट्स कहीं ना कहीं सेल ऑफ करते हैं इस टाइम के दौरान, ठीक है। तो जो क्रिसमस वाला टाइम होता है उससे पहले कुछ चीज़ें जो है वो हमारी थोड़ी बहुत नेगेटिव होती हैं। आपने हर दिसंबर में आपने कुछ चीज़ें नोटिस करी होंगी कि थोड़ी बहुत वहाँ पे हमें या तो मार्केट साइडवेज हो जाता है या तो फिर फॉल करता है, आपने वो ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, मतलब थोड़ा बहुत फॉल आता ही था दिसंबर, मतलब नवंबर दिसंबर के आसपास, बट अभी ज़्यादा इसलिए हो रहा है बिकॉज मल्टीपल फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो या तो देखो कोई अच्छी कोई पॉजिटिव न्यूज़ मार्केट में स्प्रेड ना हो जाए, ठीक है, तब मार्केट जो है वो इजीली रिकवर कर जाएगा, ठीक है। या तो कोई बहुत बड़ी जो है वो, जो कि मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं, बिकॉज ईयर एंड के टाइम पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स बहुत कम होती हैं FIIs की साइड से, ठीक है। तो अगर उस टाइप की कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट हमारे इंडियन मार्केट में होती है तब भी ये रिकवर कर जाएगा, ठीक है। बट अगेन वो जो है वो इन चीज़ों पे कंट्रोल नहीं है। सो हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मैं भी इन्वेस्टेड हूँ, कई स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हूँ, ठीक है, कि बहुत से लोग ऑनेस्टली इस टाइम पे ना सबका मतलब बहुत से लोगों का पोर्टफोलियो रेड में जा चुका है, ठीक है। जो स्पेशली पिछले 1-2-3 साल से अपनी इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, उनके पोर्टफोलियोज नेगेटिव में जा चुके हैं ऑलरेडी इस लेवल तक, ठीक है। जब सोचो यहाँ से ये और इतना नीचे फॉल अगर मार्केट कर गया तो वो जो पोर्टफोलियो है ना वो लगभग आधे रह जाएंगे, अगर इतना मार्केट ने फॉल किया तो, ठीक है। तो अगेन सेलिंग हमें नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज जब मार्केट फॉल कर रहा होता है उस टाइम पे अगर हम सेलिंग करते हैं, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी एक्चुअली फ़ोन आ गया था तो इस वजह से मुझे वीडियो रोकनी पड़ गई। हाँ, तो हम जो बात कर रहे थे वो कर रहे थे सेलिंग पे, बेसिकली कि जो आपके पोर्टफोलियोज़ हैं अभी करंटली आपको रेड में दिख रहे होंगे, लॉस की ओर जाते हुए दिख रहे होंगे, तो क्या हमें सेल कर देना चाहिए। देखो अगर आपके ना लॉजिकल इन्वेस्टमेंट्स हैं, आपने किसी ना किसी सेटअप, या अगर आप फॉर एग्जांपल स्विंग ट्रेडिंग करते हो, ठीक है, जो भी आपके सेटअप्स हैं, अगर फॉर लेट्स से कि SLs हिट हो रहे हैं तब तो डेफिनेटली आप निकल जाओगे उनसे बाहर। लेकिन आप लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर्स हो, ठीक है, या आपका कुछ सेटअप ऐसा है जिसमें आप SLs फॉलो नहीं करते, समथिंग लाइक दैट, आप अच्छे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हो, कई टाइप के सेटअप्स हो सकते हैं। अगर जो आपका सेटअप बोलता है ना उस हिसाब से ही आपको काम करना चाहिए, चाहे जितनी बड़ी यहाँ पे फॉल क्यों ना आ जाए, ठीक है। जैसे जैसे आपका इन्वेस्टमेंट साइकिल है, जिस तरह से आप करते हो, ठीक है, कितनी फॉल पे आप फर्दर इन्वेस्ट करते हो, किस टाइप की कंपनीज में करते हो, आपको वो सेटअप्स अपने अच्छे से जो है वो फॉलो करने चाहिए, ठीक है। लेकिन करेक्शन से बेसिकली डरने की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज पास्ट में जितनी भी बड़ी करेक्शंस हो वो सारी करेक्शंस सस्टेन नहीं करती लॉन्गर रन में। एक करेक्शन आने के बाद फिर उसके बाद अप मूव आता है तो एक नया हाई मार्केट छूता है, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी आप सारे बुद्धिमान हो, एक लॉजिकल डिसीजन लोगे बेसिकली, ठीक है। ये किसी को बताने की जरूरत नहीं, किसी की मत सुनो, ना मेरी सुनो ना किसी और यूट्यूबर की सुनो, ठीक है। जो भी आपको लगता है लॉजिकली सही है वो आप करो, बिकॉज आपका पैसा है, डिसीजन भी आपका होना चाहिए। बट मैं अपना ओपिनियन शेयर कर सकता हूँ, जो मैं यहाँ पे ओपिनियन अपना शेयर कर रहा हूँ कि नहीं करना चाहिए, वो मैं नहीं करूँगा, ठीक है। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ, मैं अब कोई सेल ऑफ नहीं करूँगा, ठीक है। मेरा लास्ट प्रॉफिट बुकिंग एक अभी मतलब शायद पिछले वीक या उससे पिछले वीक एक लास्ट शेयर का मेरा टारगेट आया था बेसिकली। सो उसमें मेरी प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, वो मैंने करी थी। उसके बाद से अब मेरा कोई भी टारगेट अभी तक नहीं आया है, ठीक है। मार्केट नीचे फॉल कर रहा है और आएगा भी नहीं नियर फ्यूचर में, ठीक है। तो इसीलिए अब जब तक मेरा कोई टारगेट नहीं आता नेक्स्ट, जहाँ पे मैंने सोचा हुआ है कि इसको बेचूंगा, तब तक तो मैं नहीं बेचूंगा, क्योंकि मेरी इन्वेस्टमेंट स्टाइल अलग है, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो इन्वेस्टमेंट पर्पस से। अगर ट्रेडिंग की हम बात करें, ठीक है, तो ट्रेडिंग में अभी ट्रेंड थोड़ा सा डाउन हो चुका है। जब तक एक अच्छी सी ग्रीन कैंडल यहाँ पे नहीं बनती वीकली बेसिस पे, ठीक है, वीकली चार्ट पे यहाँ पे आपको एक अच्छी सी कैंडल देखने को नहीं मिलती, तब तक हमें जो है वो ये ट्रेंड डाउन हो चुका है। तो अगर आप ज़्यादातर डाउन ट्रेड्स ढूंढोगे, अपने ट्रेडिंग सेटअप को उस हिसाब से एडजस्ट करोगे, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। स्कैल्पिंग में अगेन आप जा सकते हो, बिकॉज वहाँ पे हमारे ट्रेड 2-3-4 मिनटों से ज़्यादा बड़े होते ही नहीं है, ठीक है। तो आप अप एंड डाउन कर सकते हो अपने हिसाब से, जो भी आपके सेटअप से। बट अगर आपके जो ट्रेड्स हैं वो डाउन साइड के लिए ज़्यादा है, तो यस, आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग जो है वो ज़्यादा रहेगी, ठीक है। सो आई थिंक दैट इज़ इट फॉर निफ्टी। एक बार हम क्विकली बैंक निफ्टी का ऐसे चार्ट देख लेते हैं। इवन दो चीज़ें वहाँ पे भी सेम ही होंगी, ठीक है। देखो यहाँ पे भी यहाँ पे भी मार्केट अप साइड जाने के बाद यहाँ से देखो इसने करेक्शन दिखाई है, ठीक है। अगेन 20 मूविंग एवरेजेस के नीचे मार्केट निकल रहा है। जब मार्केट डायरेक्ट निकल जाए ना, तब चांसेस होते हैं कि अगली कैंडल शायद वापस भी कर जाए, ठीक है। लेकिन जब मार्केट ऐसे कंसोलिडेट करके निकलने लगता है ना, अभी अगर मान लो 1-2 वीक इसने और कंसोलिडेट करके फिर नीचे का मूव दिया, तो फिर हमें नीचे के लेवल्स देखने से फिर कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो अगर यहाँ इस लेवल पर मार्केट को ज़्यादा रुकना नहीं चाहिए, या तो नीचे निकल के फिर ऊपर निकल जाए, या तो यहाँ से अपसाइड की ओर मूव कर जाए, ये होना चाहिए मार्केट में, तभी हम जो है वो ज़्यादा बड़े फॉल से यहाँ पे बच जाएंगे। बट अगेन काफ़ी लंबे टाइम से कोई बड़ा फॉल यहाँ पे नहीं आया 3-4 सालों से, और हर 3-4 सालों में एक बार तो आता ही है, ठीक है। तो इसीलिए मतलब जितना भी आएगा हमें उस हिसाब से चलना है। बट अगर आप देखो लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट में हो, तो आपको इन चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप अभी नए नए आए हो, ठीक है, एंड स्पेशली यहाँ पे एक चीज़ मैं और आपको बोलना चाहूँगा, स्पेशली वो लोग जिन्होंने मार्केट में पैसा अपने मनी मैनेजमेंट के हिसाब से नहीं इन्वेस्ट किया ना, उन लोगों को बहुत पेन होने वाला है, ठीक है। क्योंकि अगर और फॉल नीचे आ गया, लेट्स से मुझे उस पैसे की जरूरत अभी आने वाली है, 1-2 महीने के अंदर आने वाली है, ठीक है, तो मुझे उस चीज़ से बहुत पेन होने वाला है। बिकॉज हो सकता है कि आगे आने वाले 1-2-3 महीनों में उस पैसे की वैल्यू उतनी ना रहे जितना मैंने इन्वेस्ट किया था, बिकॉज उससे मार्केट फॉल कर रहा है, आपके शेयर्स की वैल्यू डाउन हो रही है, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि अपना सिर्फ वही पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके रखो फॉर लॉन्ग टर्म, जो पैसा आप जीरो भी हो जाए तब भी आपको फर्क ना पड़े, ठीक है। इतना पैसा आप इन्वेस्ट करके रखो, ठीक है। उस पैसे की आपको आगे आने वाले 5 से 10 सालों तक कोई नीड ना पड़े, ठीक है। तो अगर आपने वैसा पैसा इन्वेस्ट किया होगा, ठीक है, तो 100% जो है वो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने जो पैसा जिसकी आपको ज़रूरत पड़ सकती है अभी, अगर आपने वो इन्वेस्ट किया होगा, तो डेफिनेटली आपको बहुत दर्द होने वाला है, ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से और ज़्यादा नीचे फॉल कर गया तो, ठीक है। तो ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है। इसको एक बार हम डेली टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं। लास्ट वीक हमारी बात हुई थी, जो मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी का चार्ट हमें अच्छे यहाँ पे मूव दिखा रहा था बेसिकली, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि इस कैंडल ने अपसाइड की ओर फिर मूव दिया और अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे बनी हुई थी, ठीक है। लेकिन मैंने अगेन आपको एक चीज़ बोली थी कि कुछ भी हो सकता है, मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों सिंक में नहीं थे यहाँ, इस पर्टिकुलर लेवल तक दोनों सिंक में नहीं थे। तो इसलिए जो बैंक निफ्टी है वो इसको नीचे पुल कर सकता था, या तो निफ्टी जो है वो इसको नीचे पुल कर सकता था, या तो ये फिर क्या बोलते हैं, निफ्टी को अपसाइड की ओर पुल कर सकता था, ठीक है। बट निफ्टी ने यहाँ पे बेसिकली निफ्टी को इसने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है अभी, ठीक है, अपने मूविंग एवरेजेस के ऊपर जाके अब ये नीचे आ गया है, ठीक है। अभी इसने अपना फिलहाल जो प्रीवियस लो लगाया था एक, वो नहीं तोड़ा हुआ है। उसके बाद हमारे पास ये वाली जो लेवल है, ये लेवल भी बचती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन मार्क करने की कोशिश करूँ, ठीक है, इस तरह से ये हमारा एक LOC है एक तरह से, ठीक है, जो फाइनल हमारी कंट्रोल लाइन है बेसिकली। अगर इससे नीचे मार्केट निकल गया कहीं, ठीक है, तो फिर जो जैसे मैंने निफ्टी में आपको बताया कि और नीचे के लेवल्स जो है वो मार्केट हमें दिखा सकता है, वो हो सकता है, ठीक है। तो ज़्यादा डरने का नहीं बेसिकली, ठीक है। मार्केट में आप फेथ रखिए, ठीक है। लॉन्ग टर्म में आपको कभी, अगर आप अच्छे कंपनीज़ में घुसे हुए हैं, अगर आप पेनी शेयर्स में हैं तो हो सकता है बर्बाद हो जाए, लेकिन अगर आप अच्छी कंपनीज़ में आपने इन्वेस्टमेंट करी है तो आपको कोई ज़्यादा बड़ा डरने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म तक आप बने रहिए मार्केट में, एंड आई होप कि हर कोई जिसने पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, सभी को प्रॉफिट हो, मार्केट से अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स हर कोई कमाए, ठीक है।
तो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे मैंने अपना ऑनेस्ट ओपिनियन रखा है आपके सामने, आपको बता दिया, ठीक है। जो मैंने इस वीडियो में ओपिनियन शेयर करे वो मेरे पर्सनल ओपिनियंस हैं बेसिकली, ठीक है। मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकता है, क्या है, जो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड भी मैंने बताया वो मैंने अपने इन्वेस्टमेंट का मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ बेसिकली। आपको अगर सही लगे मतलब ये, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, अगर नहीं लगे तो आप देखो, पैसा आपका है तो डिसीजन विल बी ऑल योर्स, ठीक है। तो आपको अपने हिसाब से अपना एक लॉजिकल डिसीजन लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अभी देखते हैं आगे आने वाले अपकमिंग वीक्स कैसे रहते हैं, ठीक है, और किस तरह से मार्केट और नीचे जाता है, एंड लेट्स सी। सो अंटिल देन हम मार्केट में अपने जो भी है ट्रेडिंग स्कैल्पिंग डेली बेसिस पे करते हैं वो करते रहेंगे कंटिन्यूसली, ठीक है। फ्रेश इन्वेस्टमेंट अभी मैं नहीं करूँगा, ठीक है। आज मैंने एक स्टॉक बाई किया था बिकॉज वो मुझे थोड़ा अच्छा स्टॉक लगता है, मैं कोई रिकमेंड नहीं करना चाहता, किसी स्टॉक का नाम नहीं लेना चाहता, बट मैंने आज एक छोटा सा स्टॉक बाई किया था, ज़्यादा कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करी, बट मैंने उसको बिकॉज 24% डाउन था वो जहाँ मैंने बाई किया था वहाँ से, तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखी उसको थोड़ा एवरेज आउट करने की, बिकॉज वो शेयर अच्छा था और इन्वेस्टमेंट उसमें बहुत कम थी मेरी, तो इसीलिए मैंने उसमें थोड़ी इन्वेस्टमेंट करी है। अदरवाइज मैं कोई भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करने वाला, बिकॉज अभी मैं मार्केट को देखने वाला हूँ कि मार्केट करेगा क्या, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो वो आई होप कि आपका वीकेंड अच्छा हो, आप अपने वीकेंड को अच्छे से एंजॉय करें, एंड मंडे जो है वो हम एक फ्रेश एनर्जी के साथ मिले, ठीक है, ट्रेडिंग में, ठीक है। आपकी ट्रेडिंग आगे आने वाले अपकमिंग वीक्स, मंथ्स, ईयर्स बहुत अच्छी रहे, ठीक है। सो ये मेरी दुआ है, एंड मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।